हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फाइनली आगे बढ़ेंगे इनटू द पार्ट वेयर वी विल सॉल्व अ फ्यू एग्जाम्पल्स। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह किया जाता है। और मेरी एडवाइस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो बी पेशेंट, उसको आराम से रीड करें एंड देन ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि क्या पूछा गया है तब तक आप ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप तैयार है पानी में कूदने के लिए? लेट्स स्टार्ट। छपाक। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 आई विल लीव इट टू यू बिकॉज इट इज सिमिलर टू हमने जो पहले किया था पिछले वीडियोज में। एग्जाम्पल नंबर 2, show that every positive integer is of this form 2q and that every positive odd integer is of this form 2q plus 1 where q, जहां q क्या है, q कोई भी इंटीजर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इट वांट्स टू नो। तो आप जब भी एग्जाम लिखोगे, एग्जाम में आंसर लिखोगे तो यू विल राइट टू प्रूव, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हमको ये प्रूव करना है। टू प्रूव all even integers are of the form 2q and all odd integers are, मैं पूरा लिखता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। all odd integers are of the form 2q plus 1। तो this is something that we have to prove। अगर गिवन में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो हम गिवन भी लिख देते हैं, पर यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है तो हम सोल्यूशन ट्राई करेंगे। सोल्यूशन में अब बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग डाउन, मैं एक बात आपको बता देता हूँ जस्ट एज एन ऑब्जर्वेशन कि आपको ये बात इंस्टिंक्टिवली पता है ना। मतलब आपने कई बार बचपन में या पिछली क्लासेस में ये देखा होगा कि नंबर्स 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा ऑड होते हैं और 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह इवन होते हैं। और जो इवन नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, है ना। तो अगर मैं 2 से इनको डिवाइड करूंगा तो इनका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ये मुझे पता है, ये बात इंस्टिंक्टिवली। मैं कोई भी इवन इंटीजर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और मैं कोई भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड जब भी करूंगा तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 1 बच जाएगा, है ना। अगर मेरे पास हमारा प्यारा सा अंडों वाला एग्जाम्पल, ऑरेंज अंडे इस बार, तो मेरे पास अगर 5 अंडे हो सपोज, तो अगर मैं उनको 2-2 के ग्रुप्स में गिनूं, 2 अंडे तो आखिरी में मेरा 1 हमेशा बचेगा ही। वहीं अगर मेरे 4 अंडे हों तो मेरे पास 2 अंडे करके पूरे खत्म हो जाएंगे। दिस इज कॉमन सेंस। तो हमें ये रिजल्ट पता ही है, बट हम इसे प्रूव करने के लिए एक और छोटे प्रूफ को यूज करेंगे और वो छोटा प्रूफ इज, वेल, कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं बताने के लिए कि इट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो वी विल राइट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप पूरा लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। We know that for every positive integer a, हम एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं a, can be written as a is equal to क्या है, bq plus r, जहां रिमाइंडर 0 हो सकता है या जो भी होगा b से तो छोटा ही होगा, for any positive integer b। ओके, तो दिस इज समथिंग जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दिस इज वेरी वेल नोन टू अस। ओके,
कि a कोई भी नंबर a को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर जहां 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लेट b बी 2, लेट b इक्वल टू 2। तो अब देखते हैं ये जो लेमा है ये किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्योंकि b2 लिया, b2 मीन सिंपली हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को 2 से डिवाइड करेंगे। अब तो जब भी आप किसी a को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। मतलब आपको कोई आंसर मिलेगा कि 2 समथिंग जा प्लस रिमाइंडर बचेगा, और वो रिमाइंडर जैसा कि मैंने अभी बताया या तो वो 0 होगा या b के बीच में होगा, है ना, या फिर 2 होगा। तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर सिर्फ 2 ही r आ सकते हैं। वो क्या होगा, या तो r रिमाइंडर 0 हो सकता है या तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को पहले ही पता है ना। तो इट इज वेरी सिंपल। तो दिस इंप्लाइज कि या तो जो हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो या तो 2q होगा प्लस 0 यानी कि 2q, है ना, या फिर और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। जब r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू कुछ इस तरीके की होगी, राइट, सिंपल। तो जब ये पता चल जाए तो वी कैन देयरफॉर राइट वी नो दैट 2q रिप्रेजेंट्स, 2q क्या रिप्रेजेंट करता है, 2q रिप्रेजेंट करता है कोई भी इवन नंबर, रिप्रेजेंट्स एनी even number for different values of q, वो different values of q, मतलब यहां पे q को आप अगर 0 डालोगे तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप इस q में अगर आप कोई भी नंबर डालो, भले ही ऑड डालो या इवन डालो, 1 2 3 4, लेकिन जब वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो भी आंसर आएगा a, वो हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। यही मैं इस लाइन के थ्रू लिख रहा हूं। तो आपको कभी भी ये सब स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। 2q, ठीक है। देयरफॉर अगर 2q वाले दो ही टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ऑड और इवन, और अगर 2q वाले इवन है तो therefore 2q plus 1 will always represent odd numbers, है ना, will always represent odd numbers, है ना, hence proved, simple। okay, now let's go on to the next one जो बिल्कुल similar है। So the next question is, oh my god, where is the next question? The next question is up here somewhere. ये रहा। तो एग्जाम्पल 3 इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, बस यहाँ पे ऑड इंटीजर्स है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। तो अगर आप ये फॉर्म ही देखोगे 4q प्लस 1 4q प्लस 3, तभी आपको ये समझ जाएगा कि b क्या लेना है, b4 लेना है जरूर, है ना, तभी वो हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वाले इक्वेशन में फिट होगा। तो अगर आप a को कोई भी इंटीजर ले लोगे और b को आप लोगे 4q प्लस r, तो r की वैल्यूज 0 से लेके 4 तक होंगी, मतलब r की वैल्यू होगी 0 क्योंकि r 0 है, r की वैल्यू 1 होगी क्योंकि 1 इज ऑल्सो लेस देन 4, 2 इज ऑल्सो लेस देन 4 एंड 3 इज ऑल्सो लेस देन 4। लेकिन जब भी r की वैल्यू 0 या 2 होगी तब वो ऑब्वियसली एक ऑड नंबर होगा, इसलिए जब भी वो 1 और 3 होगी तभी वो एक जब 0 और 2 होगी तब वो इवन नंबर होगा, तभी जब 1 और 3 होगी तभी वो ऑड नंबर होगा। ओके, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना आई विल लीव इट टू यू, और अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काजू बर्फी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट and see you in the next class, and don't forget to visit the website. Okay, bye.